नमस्कार दोस्तों, प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और दोस्तों, हमेशा मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को बीच पहुंचाने का काम करता हूं। मेरा उद्देश्य ही है कि लोगों में जागरूकता लाना, जिससे कि आने वाले बीमारियों से किस ढंग से प्रिवेंशन करें, किस ढंग से रोकथाम करें और कैसे बचाव करें, जिससे हम बीमारियों से बच सकें। तो मेरा वीडियो हमेशा ही आपको स्वास्थ्य से संबंधित होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ले आप बने रहें और मेरा वीडियो हमेशा अपडेट आपको मिलता रहे। इसलिए आपसे विनती है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइटम को दबाएं, कमेंट्स करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी हो बीमारियों के बारे में और बीमारियों से बचाव के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में, रोकथाम के मामले में आपको जानकारी हो। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो हुआ कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ किसे कहते हैं, गैर संचारी रोग किसे कहते हैं। पिछले दोस्तों, बीमारी आप जानते हैं कि बहुतों किस्म का होता है, हज़ारों किस्म का होता है। अभी तो नया नया बीमारी एक पर एक वायरल डिजीज, कोरोना वायरस, क्या बहुत सारे बीमारियों आ गया है जो कभी आपने सुना नहीं होगा और आज हम लोगों को सुनने को मिलता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज में मैंने बात किया था कि वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है ना। जैसे खांसने से, छींकने से, गले मिलने से, हवा से, मिट्टी से, है ना, जल से, भोजन से, ये इत्यादि सोर्सेज होता है, स्रोत होता है फैलने का, जिसमें ज़्यादातर सोर्सेज आपका हाथ का रोल होता है। जो हम लोग अगर साबुन से हाथ बिना धोए हुए अगर खाना खाते हैं तो उसमें हमारे इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो हम लोग हमेशा क्या करें, हाइजीन मेंटेन करें, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें और खाना खाने से पूर्व में अच्छी तरह से हाथ धोएं, साबुन से हाथ धो करके ही हम लोग खाना खाएं, जिससे बीमारियों से, बहुत सारा कम्युनिकेबल बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। तो मैंने बात किया कि जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपका आता है, जैसे बैक्टीरियल से इन्फेक्शन होता है, जैसे टीबी होता है, निमोनिया होता है, टाइफाइड होता है, हुकिंग कफ होता है, ठीक है, आपका लेप्रोसी होता है, इत्यादि आपका जो होता है, जो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। अब दोस्तों, वायरल से बात करें तो फर्स्ट हो गया कोरोना वायरस, जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। आपका पीलिया रोग होता है, पोलियो रोग होता है, HIV होता है ना, स्मेल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, आपका रेबीज होता है, जो कि आपका जो ये बीमारी हुआ जो वायरल डिजीज से होता है। अब दोस्तों, तीसरा होता है पैरासाइट डिजीज से, जैसे फलेरिया, मलेरिया, चिकुनगुनिया, कालाजार। जैसे मलेरिया की बात करें तो मलेरिया में क्या होता है, मादा एनाफिलीज नामक मच्छर से काटता है। तो मच्छर क्या है, वेक्टर है, बट उसमें जो आपका जो वो चूँकि उसमें जो है आपका वेक्टर क्या है, मादा एनाफिलीज, वो वेक्टर है, वाहक है, बट होता किससे है, पैरासाइट का क्या नाम है, प्लाज्मोडियम है। बालू मक्खी है, सैंड फ्लाई है, वो सिर्फ बाइट करता है, वो क्या है, वेक्टर है, वाहक है, बीमारी को फैलाने का काम करता है। बट उसमें पैरासाइट जो उसमें होता है, लेशमैनिया डोलोमनी होता है, यानी प्रोटोजोन पैरासाइट ऑफ लेशमैनिया डोलोमनी। आपको बात करें, कुलेक्स मच्छर होता है, जिसके काटने से आपको फलेरिया होता है, बट उसमें बुचोरिया बनक्रोप्टी होता है। एवं प्रकार से पैरासाइट से आपका रोग होता है। अब दोस्तों, तीसरा होता है आपको फंगल इन्फेक्शन, इचिंग होता है, नोचता है, फंगल इन्फेक्शन, वो भी आपको संक्रामक रोग में आता है, जो वह फैलता है। अब ये STD रोग होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, जिससे कारण होता है या ब्लड के कांटेक्ट से आपको फैलता है। जैसे HIV क्या होता है, एक संक्रमित व्यक्ति HIV से ग्रसित है, अगर वह गलती से किसी स्वस्थ व्यक्ति को
ब्लड चढ़ गया, एक अस्वस्थ व्यक्ति को जिसको हीमोग्लोबिन की कमी है और वह संक्रमित HIV से ग्रसित, अगर उसे ब्लड चढ़ गया तो क्या होगा, वो भी HIV से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चा है तो बच्चा को भी आपको अगर संक्रमित इन्फेक्टेड ब्लड अगर चढ़ गया तो उससे भी हो जाता है। उसके बाद आपको करें HIV हो गया, उसके बाद गोनोरिया हो गया, सुजाक हो गया, वो STD डिजीज है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है जो कि फैलता है। तो ये आपका कम्युनिकेबल डिजीज हो गया। अब हम बात करने वाले हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वह रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह फैलता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट का पेशेंट है तो वह जो है आपको फैलेगा नहीं। तो सीरियल नंबर से बात करेंगे। फर्स्ट होता है हृदय की बीमारी। दिल की बीमारी अगर किसी व्यक्ति को अगर है तो उसी व्यक्ति को होगा, दूसरे को नहीं होगा। जैसे आपको किसी को मान के चलिए कि हृदय के अंदर जो कॉर्नरी आर्टरी होता है, हृदय की धमनी में जो ब्लॉकेज होता है, इसमें ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ा हुआ मिलता है, जो आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है डॉक्टर कराते हैं, उससे पता चलता है। तो वो अगर किसी को हो गया तो फैलेगा नहीं, दूसरे को नहीं होगा, उसी को है तो उसी को रहेगा। दूसरा दोस्तों हम बात करेंगे तो आपको किडनी का बीमारी हो गया, किडनी का बीमारी हो गया। तो किडनी के बीमारी में क्या होता है दोस्तों, किडनी KEDENY किडनी डिजीज। किडनी के बीमारी में दोस्तों क्या होता है, अगर किडनी का बीमारी अगर हो गया तो आप अगर किसी पेशेंट को है तो उसी को आपको, जैसे किडनी स्टोन हो गया तो स्टोन है तो है, उसी को रहेगा, आपको नहीं होगा। उसके बाद आपको किडनी में आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ता है। किडनी लंबा समय से क्रोनिक किडनी इन्फेक्शन अगर है तो उसमें डायलिसिस करना पड़ता है। तो वो इन्फेक्शन आपको अगर है, किडनी के गड़बड़ी है तो वो आप ही को रहेगा, वो दूसरे तीसरे चौथे को नहीं फैलेगा। इस तरह से आपका उसमें वो आपको नहीं फैलता है। जैसे सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया और भी मतलब उसमें आपको बहुत सारा आपको कंप्लेन मिलेगा किडनी के अगर शिकायत होगी तो वो हम बात नहीं करेंगे। बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल में। किडनी एक ऐसा बीमारी है जिसको होता है तो वह दूसरे को नहीं फैलता है। तीसरा दोस्तों हम बात करेंगे कि वो हो गया बोन डिजीज होता है। बोन डिजीज में क्या होता है, किसी को बोन टीबी हो गया। अगर बोन टीबी हो गया तो दूसरे को नहीं होगा। बोन टीबी है तो उसे फैलता नहीं है। बट ये जो आपका टीबी अगर हो जाता है तो फेफड़े का टीबी यानी पल्मोनरी टीबी होता है तो ये फैलता है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। तो वो आपका संक्रामक रोग है। बट इसमें जो टीबी आपका हो गया, जैसे ब्रेन टीबी हो गया, बोन टीबी हो गया, तो यह टीबी अगर होता है या शरीर के ने आपको लंग्स का टीबी छोड़ करके जो टीबी होता है वह फैलता नहीं है, यह गैर संचारी रोग है। अब दोस्तों बात करेंगे हम 4 नंबर में बात करेंगे कैंसर की बात करेंगे। तो दोस्तों कैंसर आप जानते हैं कि कैंसर क्या है। कैंसर हमारा शरीर कौन सी से मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। समस्त जो कि कोशिका अति सूक्ष्म होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, यह माइक्रोस्कोप की सहायता से होता है। तो कोशिकाओं को अनियमित और अनियंत्रित हो जाना ही कैंसर कहलाता है। तो कैंसर में क्या होता है, आपका जो गांठे होता है, आपको हर जगह गांठे पूरा ऑल ओवर बॉडी में जहाँ पर, जैसे बोन कैंसर हो जाता है आपको कह देते हैं कि चेस्ट कैंसर होता है ना। उसके बाद आपको कह देते हैं ब्लड कैंसर होता है। यानी कैंसर का बहुत सारा टाइप है जो कैंसर होता है। तो ये बीमारी कैंसर भी आपको क्या होता है, किसी को पटता नहीं, किसी को होता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को अगर है कैंसर है तो उसी को रहेगा, इसे दूसरे को नहीं होगा। बात करेंगे 5वां नंबर का, तो डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ हिंदी में उसको मधुमेह की बीमारी कहा जाता है। तो डायबिटीज़ में क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो पेनक्रियाज ऑफ लॉन्गरहैंस, जो हमारे बॉडी में पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज ऑफ लॉन्गरहैंस होता है, जो क्या निकलता है, एक तरह का हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। तो इंसुलिन जब निकलता है, जब हम लोग भोजन के रूप में क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा।
3 सामान लेते हैं तो हमारे बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाता है, ग्लूकोज अगर ज़्यादा हो जाता है, तो उसका इंसुलिन का काम क्या है, उसको ऑब्जर्व करना और उसको नियंत्रण करना। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज लेवल को कम करता है और नियंत्रण करता है। लेकिन अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया और आपका इंसुलिन कम निकला, तो स्वाभाविक है कि ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ेगा और ये कम निकलेगा तो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। जब ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। तो डायबिटीज़ जो आपका गैर संचारी रोग है, अब डायबिटीज़ में टाइप 1 टाइप 2 होता है। टाइप 1 होता है वो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1, वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 2 होता है। तो जेनेटिक होता है, जो वंशानुगत अगर होता है किसी को डायबिटीज, जैसे उसके नाना जी को था, उसके नानी जी को था, उसको दादा को था, उसको दादी को था, उसके पिताजी को है, उसको माँ को है, तो बच्चे में भी होने की संभावना ज़्यादा रहता है और ज़्यादातर हो भी जाता है। क्योंकि वह जो आपका हो गया वो आपका जेनेटिक होता है, वंशानुगत होता है, तो उसमें आपको जेनेटिक होगा, उसमें इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर लाइफ स्टाइल के कारण अगर आपका इंसुलिन कम निकल रहा है, आपको गड़बड़ी आ गया, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, तो उसमें मेडिकेशन से आपको रिकवरी रहेगा। लेकिन आप इसमें लाइफ स्टाइल अगर सुधारते हैं, जीवन शैली में बदलाव करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और कुछ परहेज़ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको क्या होगा कि आपका ग्लूकोज लेवल आपका अच्छा रहेगा। तो इस तरह से ये आपका हो गया गैर संचारी रोग में आता है, यह फैलता नहीं है। अब दोस्तों बात करें स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। आप टेंशन में रहते हैं जिसके कारण आपको सर में दर्द रहता है, ठीक है। उसमें कभी कभी माइग्रेन भी हो जाता है, तो माइग्रेन होने के कारण भी है, घर में भी हार्मोनल इम्बैलेंस से भी हो जाता है, हार्मोन इम्बैलेंस के कारण भी सर में दर्द होता है। घर में मान सम्मान नहीं मिलना, हमेशा गुस्सा में ही रहना, हमेशा तनाव में रहना, ठीक है, यह सब वजह होता है स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस जब होता है तो माइग्रेन भी होता है। तो स्ट्रेस भी अगर माइग्रेन हो गया, सर में दर्द हो गया, तो यह रोग भी फैलता नहीं है, दूसरे को यह नहीं होता है, यह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है, यानी गैर संचारी रोग होता है। अब दोस्तों बात करें हम अर्थराइटिस का मतलब होता है घुटनों में सूजन होना, जोर जहाँ है वहाँ सूजन हो जाता है, सूजन होता है जिसके कारण आपको तीव्र दर्द करता है, बहुत तेज़ दर्द करता है, बहुत तेज़ दर्द करता है। तो ये भी जो है आपका गैर संचारी रोग है, यह फैलने वाला रोग नहीं होता है। ये बात करें ऑस्टियोपोरोसिस में भी वही बात है। ऑस्टियोपोरोसिस अगर वो हड्डी की बीमारी है, उसमें डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम होता है, कैल्शियम की कमी भी हो जाता है, और भी कारण होता है जो कि उसके अथी से गड़बड़ी से आपको ऑस्टियोपोरोसिस होता है। उसमें दवाई खाना पड़ता है, मेडिकेशन है जो आपका ठीक होता है। बात करें हम जीभ स्टोन, अगर गॉल ब्लैडर में अगर आपको स्टोन हो गया, पत्थर अगर हो गया, तो पत्थर होने का कारण है कि आपका पत्थर होता है बहुत सारा। जैसे दोस्तों आपको टमाटर में कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है, तो उसके वजह से भी आपको स्टोन हो सकता है। लंबा यानी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रिक है, उससे भी होगा। कंस्टिपेशन आपका लंबा समय से रहा, क्रोनिक कंस्टिपेशन है, उससे भी आपको यह चीज़ हो जाता है। तो आपको इससे बचने के लिए आपको फाइबर युक्त खाना खाना है, जो कि अगले वीडियो में मैं इस पर बात करूंगा, चर्चा करूंगा। तो हमेशा हमने शुरू से ही बोला है कि मेरा हमेशा हमसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल प्रजापति हेल्थ केयर है, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइटम को दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों अब ये बात करेंगे किडनी स्टोन, बात किए हैं। किडनी स्टोन भी अगर हो जाता है तो वह किसी को फैलता नहीं है, बट यह दवाई से ठीक होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो उसका ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन करके किडनी स्टोन को निकाला जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। आपके बॉडी में अगर मोटापा हो गया तो उसमें 2 टाइप होता है। फर्स्ट होता है कि जेनेटिक होता है, आपका नाना जी काफ़ी मोटा है, नानी जी मोटा है, माँ है, दादा दादी है, ये सब मोटापा है, तो जेनेटिक भी बच्चा भी मोटापा में आ जाता है। दूसरा होता है लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, अत्यधिक आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा लेंगे, कैलोरीज अधिक लेंगे, तो स्वाभाविक है कि आपके बॉडी में फैट आपको बढ़ेगा। तो जैसे उदाहरण के तौर पर ले ले कि आप 100 रुपया कमाते हैं
और आपका मात्र 50 रुपया ही खर्च होता है, तो क्या होगा 50 रुपया तो आपका डिपॉजिट होगा। इस तरह से आप लंबे समय तक ले काम करते हैं तो आपका पैसा जमा होते चल जाएगा, बैलेंस आपका होता जाएगा। इसी तरह आप जो खाने के रूप में अत्यधिक फैटी चीज़ खाते हैं, घी, तेल, ऑयल, बटर, ये सब खाते हैं, यानी कैलोरीज अगर आप अधिक लेते हैं और खर्च कम करते हैं, यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर आपके पास नहीं है, तो स्वाभाविक है कि आपके बॉडी में मोटापा आना ही आना है। तो उसको चेंज करने के लिए मैं पिछले वीडियो में भी मैंने बात किया था, अगले वीडियो में भी मैं आपको मोटापा के बारे में बताऊँगा। अब दोस्तों माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। अगर आपको कुपोषण है, बच्चे को कुपोषण है, आप कुपोषित है, तो इसके पीछे कारण है आपको जो संतुलित आहार नहीं लेते हैं, है ना, जिसके वजह से आप कुपोषित हो जाते हैं। जैसे आपके बॉडी में आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, यानी आपको कैलोरीज जो चाहिए आपके बॉडी को उतना नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से आप माल न्यूट्रिशन से ग्रसित होते हैं, कुपोषित से ग्रसित होते हैं। जैसे श्रम एरिया में ज़्यादातर देखिएगा गरीब गुरबा परिवार में वो कमाता है, अगर 200 रुपया खर्च उसके पास 250 रुपया है तो मेंटेन नहीं कर पाता, जिसके कारण वो कुपोषित से बच्चा ग्रसित हो जाता है। अब ये बात करेंगे अस्थमा, दमा के बात करेंगे अस्थमा। दमा यानी दमा हो जाता है, इस्नोफिलिया बढ़ गया, उससे भी हो गया, एलर्जी हो गया, उससे भी आपको दम फूलने लगता है, या आपको आपके चेस्ट में यानी आपके लंग्स में, आपके फेफड़ा में, या फेफड़ा जो नली है, सांस नली है, उसमें आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, किसी भी इन्फेक्शन से अगर ये हो गया तो ये दूसरे को नहीं फैलेगा, यह गैर संचारी रोग है, यह आपको है तो आप ही को रहेगा। तो उसके लिए धूल धुआं धुकुर से बचना पड़ता है, डस्ट से बचना पड़ता है। और भी है, आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, इत्यादि नशा चीज़ करते हैं, उससे भी आपको धीरे धीरे बाद में आपको उसका बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। ये दोस्तों बात करेंगे आपको प्रोटीन बॉडी में प्रोटीन की कमी भी हो जाएगा, लॉस डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की कमी हो जाएगा, तो उससे भी आपको बॉडी में बीमारियां का आपका आना तय हो। अब उससे जो आएगा यह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, गैर संचारी रोग है, यह फैलता उलता नहीं है दोस्तों। ये बात करेंगे आयरन। आपके बॉडी जानते हैं आरबीसी क्या फंक्शन क्या है, आरबीसी कैरी ऑक्सीजन लेता है, आरबीसी क्या करता है, एचबी आरबीसी कैरी ऑक्सीजन लेता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी शरीर के सभी भागों तक रक्त नलिकाओं द्वारा पहुंचाने का, पोषक तत्व को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है। तो आपका जब आयरन की कमी होगा, यानी जिसको एनीमिया कहा जाता है, तो अगर एनीमिया हो गया, बहुत सारा कारण हो सकता है, डिफिशियंसी हो सकता है, लॉस के काम में एनीमिया हो गया तो ये फैलेगा नहीं। अगर हमको एनीमिया है तो आप हमारे बगल में हैं तो आपको एनीमिया नहीं होगा। यह गैर संचारी रोग में आता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। अब बात करेंगे विटामिन्स की कमी से भी बहुत सारा रोग होता है, तो विटामिन्स को पूरा आपको करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, विटामिन्स युक्त खाना पड़ेगा। जैसे दोस्तों बात करेंगे विटामिन्स दो तरह के होता है, एक नेचुरल विटामिन्स होता है, एक आर्टिफिशियल विटामिन्स होता है। तो विटामिन्स जो नेचुरल होता है, प्रकृति प्रदत्त विटामिन्स होता है, जैसे कोई भी फ्रूट्स ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स हो गया, एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, है ना, ऑरेंज हो गया, कोकोनट हो गया, यानी और जो भी आपको फ्रूट्स ले लीजिए या भोजन ले लीजिए, यह सब क्या हुआ जो आपके बॉडी को मिलता है, ये नेचुरल हुआ। अगर ये आप खाते हैं तो ये आपका बॉडी में जब जाएगा, भोजन का जब ऑब्जर्सन होगा, यानी इससे जो एनर्जी मिलेगा ये लॉन्ग टाइम लिए आपके बॉडी में रहेगा और आपको इसका फ़ायदा दिलाएगा। बट आर्टिफिशियल जो होता है, जैसे आप दवा के द्वारा, जैसे आयरन का सिरप पीते हैं, विटामिन्स का दवाई खाते हैं, कैल्शियम का दवाई खाते हैं, कभी कभी ये आपको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ता है, तो दोस्तों अब आपको ज़रूरत के हिसाब से तो ब्लड चढ़ाना ही पड़ेगा, आयरन की दवाई खाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके दुख है, तकलीफ़ है। तो उस समय तो आपको फ्रूट्स खाइएगा तो आपको हीमोग्लोबिन इतना जल्दी नहीं बनेगा, तब तक ले तो आपको परेशानी बढ़ जाएगा। तो आपको जिस समय ज़रूरत है वो चीज़ तो आपको लेना ही पड़ेगा, मेडिकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। बट जब आप स्वस्थ हैं तो प्रयास कीजिए कि आप नेचुरल फ्रूट्स खा करके अपना बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखें, बॉडी का इम्यूनिटी पावर आप बढ़ाएं।
तो ये गैर संचारी रोग होता है। कैल्शियम की कमी होता है, रीढ़ में दर्द, कमर में दर्द, अनेकों तरह के कॉम्प्लिकेशन होता है। तो कैल्शियम की कमी अगर हो गया तो इसमें आपको फैलेगा नहीं, आपको उसको लॉस को पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए कैल्शियम से संबंधित आपको जैसे दूध पीना पड़ेगा, ठीक है, दूध पीना पड़ेगा। और भी सोर्सेज है जो आप खाते हैं उससे कैल्शियम आपके बॉडी को मिलेगा। एलर्जी होता है दोस्तों, एलर्जी में भी आपको जैसे दस्त से होता है, धुलकन से एलर्जी होता है, दम फूलता है, तो एलर्जी हो गया। या किसी को खाना से एलर्जी होता है, किसी को कपड़ा से एलर्जी होता है, किसी से दवाई से एलर्जी होता है, ये पटता नहीं है, यानी ये गैर संचारी रोग है, यानी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं, यानी यह पटता नहीं है। तो ये आपका एलर्जी आपके गलती से होता है, आपके लापरवाही के कारण होता है। अब ये बात करेंगे बोन टीबी। पिछले में मैंने बात किया है बोन टीबी। बोन टीबी अगर होता है तो वह भी आपको पटता नहीं है, यह आपको है तो आप ही को रहेगा। तो यह सब आपको गैर संचारी रोग में हुआ। तो गैर संचारी रोग हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से यह कॉन्सेप्ट आपको, यह वीडियो के माध्यम से आपको जो हमने समझाने का प्रयास किया है, निश्चित आप समझे होंगे। तो एक बार फिर हम आपसे विनती करेंगे, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक मेरा वीडियो मिलता रहे। नोटिफिकेशन के ज़रिए मेरा वीडियो आप तक मिलता रहे और आप इससे लाभान्वित हो सके, प्रिवेंशन रोग से कर सकें, आपको जानकारी प्राप्त हो। चूँकि जब आपका जानकारी प्राप्त होगा तो आपके कम्युनिटी में, आपके समुदाय में आप एक दूसरे को मदद करेंगे, हेल्प करेंगे कि भाई ये करो वो करो, प्रिवेंशन का रास्ता बतलाएंगे जिससे कि वह बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट्स हम प्रत्येक दिन आपके कमेंट्स का इंतज़ार करते हैं और कमेंट्स देखते हैं। आपको किसी तरह का कोई भी परेशानी नज़र आए तो अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि उस समस्या को हम प्रयास करेंगे कि आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे और निदान निकालने का भरपूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।